जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। इसमें आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ए ब्रिटेन से, बी आयरलैंड से, सी पूर्व सोवियत संघ से, डी फ्रांस से। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आपको ध्यान रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ग्रहण किए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। दोस्तों, अगर हम यही बात करें पूर्व सोवियत संघ की, तो पूर्व सोवियत संघ के देश से जो है हमारे देश में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। आपको ध्यान रखना है, पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से जो है मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, जबकि आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, इसमें आपसे पूछा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ए भाग 2 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी भाग 5 में। आपको बताना है राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगर बात करें भाग 2 की, तो आपको ध्यान रखना है, भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? भाग 2 में आपके नागरिकता का उल्लेख है। अगर बात करें हम यही भाग 3 की, तो भाग 3 में जो है आपके मौलिक अधिकार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकार का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46। अगर बात करें बी ऑप्शन की, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। तो इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों सी, अनुच्छेद 36 से 51। आपको ध्यान रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? ए मूल अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी भारतीय नागरिकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? ए आर्थिक सिद्धांत, बी सामाजिक सिद्धांत, सी प्रशासनिक सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आपको ध्यान रखना है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत जो हैं आपके अंतर्निहित हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, और डी ऑप्शन है आपका नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर क्या होगा दोस्तों, सही होगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपको बता दें अनुच्छेद 38 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है ए बी आर अम्बेडकर, बी के टी साहा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के टी साहा। यह कथन जो है के टी साहा का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 की बात करें, इसमें आपसे पूछा है नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए स्वतंत्र न्यायपालिका पर, बी राष्ट्रपति की इच्छा पर, सी सशक्त विपक्ष पर, डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य हैं जबकि मूल अधिकार नहीं। सी ऑप्शन में दे रखा है मूल अधिकार बाध्य योग्य जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ये होगा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। मूल अधिकार जो है आपके ये बाध्य योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। बाध्य योग्य का मतलब है यानी कि मूल अधिकार का हनन होने पर आप जो है उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये उच्चतम न्यायालय के अकॉर्डिंग जो है परिवर्तनीय नहीं है, यानी इनको जो है लागू नहीं कराया जा सकता। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? ए वे एक दूसरे के पूरक हैं, बी परस्पर विरोधी हैं, सी उन दोनों में कोई नहीं है, डी ये दोनों बाध्य योग्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वे एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। 11 में आपसे पूछा है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी संविधान की 7वीं अनुसूची में, डी संविधान की प्रस्तावना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। कल्याणकारी राज्य का जो निर्देश आदेश वर्णित है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन है ए हाँ, बी ऑप्शन की बात करें कुछ का, सी नहीं, डी विवादग्रस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुछ का, यानी कि कुछ का जो है क्या हो सकता है, हनन हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 की बात करें, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। ए
संविधान के प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी मौलिक कर्तव्य में, डी नवम अनुसूची में। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आपको बता दें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, यानी कि ये जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, इसका बी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक अंग है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है। ए प्रस्तावना में, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी 7वीं अनुसूची या 7वीं तालिका। तो आपको बता दें इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है। ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सी सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, और डी ऑप्शन की बात करें तो सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है। ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की 3री अनुसूची में, सी संविधान की 3री अनुसूची में। दोस्तों ये ऑप्शन रिपीट हो गया। डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। दोस्तों हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर जो हमारे आंसर हैं वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ही संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी प्रस्तावना, डी उपयुक्त सभी। आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों सही कर लिया होगा। ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 19। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। ए 42वें संशोधन में, बी प्रस्तावना में, सी नीति निर्देशक तत्व में, डी मूल अधिकार में। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा सी नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि भारतीय संविधान में जो कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है ये नीति निर्देशक तत्व में दिया जाता है। आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। ए बाध्य योग्य, बी बाध्य योग्य नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बाध्य योग्य नहीं। बाध्य योग्य का मतलब है इनको जो है ये न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि ये न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं कराए जा सकते, जबकि मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने टॉप 20 प्रश्न किए जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित थे। दोस्तों इसकी अगली क्लास जो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।